हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली इन वेरी शॉर्ट पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड। एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य उत्पादन निर्धारण अति अल्पकाल और अल्पकाल में। टू अप्रोचेज हैं प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड सेकेंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। कुल आगम तथा कुल लागत विधि और सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, कुल आगम तथा कुल लागत विधि। इस विधि के लिए टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट विधि का सहारा लिया जाता है और यह बताया जाता है कि जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच की दूरी अधिक होती है, एक अधिकारी उसी मात्रा पर अपनी वस्तु का उत्पादन करता है। इसलिए इस विधि के अंतर्गत टोटल रेवेन्यू कर्व तथा टोटल कॉस्ट कर्व की तुलना करके मैक्सिमम प्रॉफिट की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। देखिए डायग्राम में आपके सामने बताया गया है कि OM से कम या OM2 से ज़्यादा उत्पादन करने पर फर्म को हानि होगी, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में टोटल कॉस्ट कर्व टोटल रेवेन्यू कर्व के ऊपर है। फर्म को M1 तथा M2 के बीच लाभ की स्थिति होती है, लेकिन OM मात्रा पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। इस बिंदु पर फर्म की साम्य की स्थिति होती है। देखिए डायग्राम में E और F जो दो पॉइंट हैं उस पर टोटल रेवेन्यू तथा टोटल कॉस्ट दोनों इसके बराबर है। इट मीन्स इन बिंदुओं पर एकाधिकारी को शून्य लाभ मिलता है। इन दोनों बिंदुओं को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो देखिए एकाधिकारी की जो ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो अप्रोच है, इसकी दो हम बात करेंगे, दो दोष हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच मैक्सिमम दूरी ज्ञात करना कठिन होता है। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की प्रति इकाई कीमत को ज्ञात करना भी कठिन होता है। तो अब हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। इस विधि के अकॉर्डिंग एकाधिकारी उस समय उस बिंदु पर मूल्य निर्धारित करता है या उसको उस बिंदु पर मूल्य निर्धारित करना चाहिए जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए। इस बिंदु पर एकाधिकारी साम्य की स्थिति में होता है और एकाधिकारी मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। इस प्रकार जो एक मोनोपोलिस्ट होता है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट तब मिलता है जब MR इक्वल्स टू MC की स्थिति होती है। जैसे कि डायग्राम में बताया गया है, AR तथा MR वक्र एकाधिकार के औसत तथा सीमांत आगम वक्र AC एवं MC वक्र औसत लागत एवं सीमांत लागत वक्र हैं। ई बिंदु पर MR वक्र MC वक्र को काट रहा है, अतः वहां से खींची गई रेखा एक अधिकारी के उत्पादन OM के संतुलन को बताता है। एक अधिकारी द्वारा वसूल किया जाने वाला मूल्य OP होगा जहां एक अधिकारी को प्रति इकाई लागत जो है दैट इज RO होती है। इस स्थिति में एक अधिकारी को कुल जो लाभ प्राप्त हो रहा है दैट इज RPRSQ होता है। तो यहाँ पर जो है वो एक अधिकारी मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। और इस विधि के जो गुण है दैट इज कि साम्य की अवस्था जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। प्रति इकाई मूल्य एवं प्रति इकाई लाभ को भी सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है उससे कितना लाभ हुआ है, कुल कितना लाभ हुआ है, उसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। देखिए 3 पीरियड है इसमें, इन वेरी शॉर्ट पीरियड, इन शॉर्ट पीरियड, इन लॉन्ग पीरियड। और आज की वीडियो में बात कर रहे हैं इन वेरी शॉर्ट पीरियड और इन शॉर्ट पीरियड की। सबसे पहले हम बात करेंगे इन वेरी शॉर्ट पीरियड। यह अवधि छोटी अवधि होती है, इसलिए इसमें वस्तु की पूर्ति केवल स्टॉक में रखे गए माल से ही की जाती है। इसमें यह माना जाता है कि जो एकाधिकारी है वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन पहले से ही कर चुका होता है, इसलिए वस्तु की लागत पर कोई विचार नहीं किया जाता। इट मीन्स एकाधिकारी वस्तु को उस मूल्य पर विक्रय करता है जिस पर डिमांड का निर्धारण टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। देखिए डायग्राम में बताया गया है कि एक अधिकारी का मांग वक्र DD है और वस्तु जो कि विक्रय के लिए उपलब्ध है दैट इज OQ। इट मीन्स जो एक अधिकारी वह OQ मात्रा को Q
ई तथा ओपी मूल्य पर बाजार में विक्रय कर सकता है, लेकिन लाभ नहीं होगा क्योंकि इस बिंदु पर मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव है। यहाँ जाइए, यहाँ पे नेगेटिव है। यदि एमआर शून्य हो तो उस समय टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगी। अतः एक अधिकारी OQ1 मात्रा का विक्रय OP1 मूल्य पर करेगा और उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इस साम्य बिंदु पर एक अधिकारी के पास Q मात्रा की वस्तु शेष रह जाएगी, जिसे वह या तो नष्ट करेगा या विदेशों में डंपिंग के अंतर्गत बेचेगा। अब हम बात करेंगे इन वेरी शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में इतना कम समय होता है कि एक अधिकारी मांग के अनुरूप उत्पादन के स्तर को चेंज नहीं कर सकता, उसके लेवल को चेंज नहीं कर सकता, किंतु कुछ छोटे एडजस्टमेंट केवल वेरिएबल फैक्टर्स के माध्यम से ही संभव होते हैं, क्योंकि स्थायी फैक्टर्स में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं हो सकता। इसलिए एक अधिकारी जो है वो लाभ या सामान्य लाभ या हानि की स्थिति में होता है। और monopolist in short period will keep on increasing the production till his marginal cost is not equal to his marginal revenue. At this point, marginal revenue equals to marginal revenue, he gets maximum profit. तो शॉर्ट पीरियड में देखिए 3 तरह के कंडीशन होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन होती है अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, और थर्ड है सफरिंग लॉस। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। देखिए डायग्राम में जो है वो लाभ की स्थिति को दर्शाता है और उत्पादन तथा मूल्य की उस बिंदु को निश्चित करते हैं जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो और AR इज ग्रेटर देन AC होता है। डायग्राम हम देखते हैं तो इसमें स्पष्ट होता है कि जो ई बिंदु है इक्विलिब्रियम पॉइंट की स्थिति को निर्धारित करता है जहां MR इक्वल्स टू MC है और OM मात्रा उत्पादन की मात्रा निश्चित होती है। ई बिंदु से होती हुई AR की ओर लंबवत रेखा खींचने से जो एक जो रेखा ज्ञात करती दैट इज TM या OP मूल्य निर्धारित होता है। और रेखा चित्र में जो डायग्राम है उसमें OR प्रति इकाई लागत, OP प्रति इकाई मूल्य और दोनों का अंतर जो है दैट इज PR प्रति इकाई लाभ को बताता है। कुल लाभ को ज्ञात करने के लिए टोटल प्रोडक्शन का प्रति इकाई लाभ से गुणा करना होता है। तो इस तरह से जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज PSTP यहाँ अर्न हो रहा है। ये एक अधिकारी का कुल लाभ है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की। ये उस समय उत्पन्न होती है जब एक अधिकारी वस्तु का मूल्य वस्तु की औसत लागत के बराबर निर्धारित करता है। कब? AR इक्वल्स टू AC। देखिए डायग्राम में देखने से पता लगता है कि एक अधिकारी को सामान्य या शून्य लाभ प्राप्त होता है। इस स्थिति में एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर हैं। ई बिंदु जो है वो MR और MC दोनों बराबर इस बिंदु पर, और इस बिंदु से अगर एक लंबवत हम एक लाइन खींचते हैं तो T बिंदु पर जो है दैट इज ए प्रोडक्शन अपना यहाँ हो जाता है OM क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड सोल्ड। फ्रॉम AC इज एवरेज कॉस्ट है MT, और वी कैन से OP एंड AR इज ऑल्सो MT और OP। फर्म इज नीदर अर्निंग प्रॉफिट नॉर सफरिंग लॉस। अर्थात यहाँ दोनों बराबर है, इसलिए अधिकारियों को अतिरिक्त प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि जो T बिंदु पर AR इक्वल्स टू AC है। अब हम बात करेंगे एक केस ऑफ लॉस या सिचुएशन ऑफ लॉस। एक अधिकारी को अल्पकाल में हानि भी हो सकती है क्योंकि इस समय में उसकी वस्तु की मांग इतनी कम हो सकती है जिसमें उसे वस्तु का मूल्य उस वस्तु की एवरेज कॉस्ट से भी कम रखना पड़े। तो यह स्थिति ही एक अधिकारी की हानि होती है। फिर भी वह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अधिक मूल्य प्राप्त होने की आशा से उत्पादन निरंतर रखता है ताकि दीर्घकाल में यह हानि लाभ में परिवर्तन हो जाएगी। तो फर्म्स
मार्जिनल कॉस्ट कर्व या SMC हैज कट्स इट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एट ई पॉइंट, यहाँ काट रहा है। तो ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ई, यहाँ पर AC इज इक्वल्स टू MS और OR इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MT और OP। सो फर्म इज सफरिंग अ लॉस इक्वल्स टू PTSR। ये है PTSR, यहाँ पर ये लॉस सफर कर रहा है। तो यदि एक अधिकारी मूल्य से अधिक औसत परिवर्तन लागत की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्पादन जारी रखेगा, अन्यथा वो उत्पादन बंद कर देगा। थैंक यू सो मच।